देखिए ये केजरीवाल नहीं है, मतलब मैं क्या कहूँ, ये खुजलीवाल है। अच्छा। ये ऐसे खुजलीवाल है। दिल्ली में आए थे साहब, बोले थे कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, कुछ ना छोड़ूंगा। वो केजरीवाल। मैं क्या बताऊँ, ये दिल्ली है, डूबने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, डूबने के लिए पानी कम नहीं। ये है केजरीवाल। दूध फ्री करो, दही फ्री करो, दारू फ्री कौन करता है? मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। ये दारू फ्री करते हैं केजरीवाल। केजरीवाल जी तिहाड़ से वापस आते हैं, जब इस्तीफे की मांग की जाती है तब इस्तीफा नहीं देते, पर बाहर आके ईमानदारी की वो जो शाने लेने जा रहे हैं। क्या ये मजबूरी है या षड्यंत्र? 14 में भी इन्होंने इस्तीफा दिया था। केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था, फिर 15 में इनकी सरकार बनी थी। तो ये इस्तीफा का ये ढोंग, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना हम छोड़ दे। पब्लिक अच्छी तरीके से इनको समझ चुकी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप जिस जगह खड़े हो ना, ये चांदनी चौक है, दिल्ली का दिल है ये। और यहाँ से लेके और फतेहपुरी तक आप देख लीजिए, यूरिन की बदबू से महक रहा है ये दिल्ली का दिल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ से आए हैं और इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मेरे हिसाब से केजरीवाल इस्तीफा दे दिए हैं या देने वाला है, मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है। मतलब कि दे दिए हैं, अभी दिए नहीं है, देने वाले हैं। अच्छा देने वाले हैं। देखिए ये केजरीवाल नहीं है, मतलब मैं क्या कहूँ, ये खुजलीवाल है। अच्छा। ये ऐसे खुजलीवाल है। दिल्ली में आए थे साहब, बोले थे कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, कुछ ना छोड़ूंगा। वो केजरीवाल है। मैं क्या बताऊँ, ये कल परसों बारिश हुई है, दिल्ली मतलब झीलों का शहर बन गया था। अच्छा। मैं क्या बताऊं, ये दिल्ली है, डूबने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, डूबने के लिए पानी कम नहीं। ये है केजरीवाल। मैं क्या कहूँ ये केजरीवाल के बारे में, ये यूरोप की सड़कें बना रहे थे, मतलब कि प्रदूषण फ्री कर रहे थे। मतलब कि ये आए थे, वो कहते थे शीला दीक्षित, जो शीला दीक्षित है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा हृदय कांप जाता है। मैं वो केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, वो 8 लाख के पर्दे में उनको नींद, सॉरी अब तो तिहाड़ में चले गए थे, फिर से अपने शीश महल में आए हैं। मतलब ये देखिए पूरी तरीके से ये राजनीति वो बहुत तेज है, बहुत तेज दिमाग के है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये अन्ना हजारे आएंगे रामलीला मैदान में, इनकी हिंदू रीति रिवाज के साथ विदाई होगी। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि तिहाड़ में इस्तीफा नहीं देते हैं, पर बाहर आने पे इस्तीफा? ईमानदारी की शान और चमत्कार नजर आ रहा है उनकी इन बातों पे। ये देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। उनको पता है कि हम अब नहीं रहेंगे। मतलब कि देखिए, कोई पार्टी आए, किसी को फुल मैंडेट नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, कोई भी पार्टी हो, तीनों पार्टी में से किसी को मैंडेट फुल नहीं मिलेगा। क्योंकि केजरीवाल भाई, दूध फ्री करो, दही फ्री करो, दारू फ्री कौन करता है? मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। ये दारू फ्री करते हैं केजरीवाल। बताइए, सबसे ईमानदार सरकार है और आज इसी ईमानदारी को कायम रखने के लिए जनता के बीच इस्तीफा दे रहे हैं, ताकि जनता समझ पाए केजरीवाल कितने ईमानदार। देखिए वो आए थे साहब तो बहुत कुछ मतलब कि बोले थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। ये कहते हैं बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। इनका शीश महल जो, मतलब कि मैं क्या बताऊं, राजा महाराजा भी होंगे और शर्मा जाएंगे। वो 8 लाख के पर्दे में, बताइए, वो 8 लाख का पर्दा केजरीवाल महाराज का। और तो और क्या कहते हैं कि मुझे काम नहीं। भाई कोविड में वो शीश महल बनवा रहे थे। कह रहे केवल एक ही नेता है जिसने जनता के लिए इतना किया है। बात की जाए जल की तो मुफ्त मिल रहा है, बिजली बिल मुफ्त मिल रहा है, मतलब बिजली भी मुफ्त है, और महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। देखिए, सही जो रह गई थी, शराब भी एक के साथ एक मुफ्त है। देखिए पहली बात, मैं एक पॉइंट पे आता हूँ। पहली बार कि पानी आता नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ नॉर्थ जीटीबी नगर में, उधर पानी नहीं आता है। ये और रही बात कि बिजली का, खैर बिजली फ्री करना मुझे नहीं समझ में आता है। इकोनॉमी मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, पूरी तरीके से। और रही बात कि केजरीवाल के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब कि ये देखिए बयानबाजी बहुत अच्छा करते हैं। मतलब कि ये कॉमेडी, मतलब कि कपिल शर्मा क्या है, उससे भी अच्छा कॉमेडी करते हैं। ये मतलब कि मैं केजरीवाल, वो महाराज है, वो दिल्ली के महाराज है। कहते हैं कि चौथी पास राजा, चौथी पास राजा। मैं मान गया ये चौथी पास राजा, ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। हमको तो ऐसा राजा चाहिए, ये पौगा मंत्री नहीं चाहिए। देखिए दिल्ली का ये केजरीवाल का नारा है, मतलब कि पानी बिजली माफ और दिल्ली दारू पी के साथ। अच्छा, क्या लगता है चौथी बार देखना चाहेंगे सीएम पद पे? कह रहे जनता फैसला लेगी। देखिए मैं तो सिंपल सी एक लाइन कहना चाहता हूँ, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ये अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आएंगे। इनकी हिंदू रीति रिवाज के साथ विदाई होगी केजरीवाल की। अच्छा। बिल्कुल। पर यहाँ तो कह रहे जनता इस बार चुनेगी, विधानसभा में परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए वो कुछ भी बयानबाजी करे, मतलब कि मैं क्या कहूँ, केजरीवाल अभी वो तिहाड़ में गए थे, तिहाड़ से निकले हुए हैं। उनका पूरा मतलब कि मैं क्या कहूँ, मतलब दिमाग हिला हुआ है। इनकी बातों पे भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जी, क्या कहेंगे सर? केजरीवाल जी तिहाड़ से वापस आते हैं, जब इस्तीफे की मांग की जाती है तब इस्तीफा नहीं देते, पर बाहर आके ईमानदारी की वो जो शाने लेने जा रहे हैं। क्या ये मजबूरी है या षड्यंत्र है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको साउथ से चालू करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा स्पीडली बताइए। के करुणानिधि,
जी जयललिता, जी ये दो साउथ के लीडर थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, इनके ऊपर आरोप लगे, ये जेल गए। हाँ, जेल जाने के टाइम पे इन्होंने इस्तीफा दिया। जी ऐसे ही बिहार में लालू यादव के ऊपर जब सजा हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, उनके ऊपर जैन हवाला कांड हुआ, उस पर उन्होंने देखिए इस्तीफा साफ दिया। साफ ये जाहिर होता है कि जिनके ऊपर आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, अब आगे लास्ट बताइए। अभी लेटेस्ट हेमंत सोरेन जी जे जो झारखंड के थे, जी। उन्होंने भी इस्तीफा दिया, चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल 6 महीने से इनसे इस्तीफा मांगा, ये इस्तीफा देने को बंदा तैयार नहीं है। अब इस्तीफे का भी डोंग करके और 48 घंटे का रहस्य, एक 48, अरे तू इस्तीफा आज ही दे दो ना, 48 घंटे की तुम मोहलत क्यों मांग रहे हो जनता से? ये क्या चक्कर है? सहानुभूति बटोरनी है? अरे आप कैसे मुख्यमंत्री, आप कैबिनेट नहीं चला सकते हो, आपको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। आपको ना सचिवालय जा सकते हो, ना आप विधानसभा जा सकते हो, ना आप अपने ऑफिस में जा सकते हो। तो वो मजबूर हो गए और जनता के बीच संपत्ति गेन करना चाहते हैं। देखिए आप संपत्ति तो वो गेन कर ही रहे हैं, उसके अलावा उनको पता है कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, कई जो मामले हैं उसकी फाइलें साइन नहीं हुई हैं। अगर साइन नहीं होगी, आज एमसीडी रो रही है, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, इतनी बुरी हालत की हुई है दिल्ली की, और ये सहानुभूति बटोर रहे हैं। आप कह रहे हैं बुरी हालत, वो तो कह रहे हैं कि जितनी ईमानदार सरकार है जिसने सब कुछ मुफ्त बांटने के बावजूद दिल्ली में कोई कर्ज नहीं है। और अलग राज्य की बात मैं एक बात जानता हूँ, 75,000 करोड़ जी। दिल्ली जल बोर्ड कर्जे में है, 10,000 करोड़ डीटीसी के ऊपर कर्जा है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो सच्चाई है, मेरी नहीं, मेरे मुंह से नहीं कही हुई है। हिंदुस्तान पे कितना कर्जा है? 1 मिनट, मेरी बात सुनो। हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, केजरीवाल की बात हो रही है। भटकाओ मत मामले को, केजरीवाल की बात हो रही है, उसकी बात करो। केजरीवाल यहाँ पे अपने। अरे मेरी बात सुनो, सच्चाई बयान, ये घबराहट है, ये भड़ास है, बीच में बोलने वाले की घबराहट है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये सारे गवाह हैं, कभी किसी के बीच में नहीं बोला मैं आज तक। ठीक है, आप मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे ये आ रहा हूँ कि ये सहानुभूति बटोर रहे हैं, इनको बटोरने दीजिए। दिल्ली की जनता जागरूक हो गई है। अरे मुफ्त का खा के पेट भी खराब हो जाता है। देखिए फैसला जो है जनता पे छोड़ दिया है, क्या लगता है जनता क्या ऐसा जो ये कह रहे हैं ना, कर्जा तो हमेशा से रहा है डीटीसी के ऊपर, ठीक है, हमेशा से। आप हिस्ट्री देख लो, हमेशा ही कर्ज में डूबी रही है, रेलवे भी कर्ज में डूबी रही है, जल बोर्ड भी रहा और है। ये भी सब कर्ज। अब आप बीच में मत बोलिए, अभी आपने कहा, ठीक है, मैं अपने व्यू रख रहा हूँ, आपके व्यू सुन लिए हमने, मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो सकता है इस्तीफा, एक तो इनका ये सचिवालय नहीं जा सकते, तो इन्होंने कहा इस्तीफा ही दे दो, तो क्या इसमें अर्जी क्या है? और दूसरी बात, हरियाणा में जो है चुनाव है, देखो हरियाणा में चुनाव है, हो सकता है वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो, क्योंकि वो फुल राज्य का मिलेगा। यहाँ पे तो कौन बनेगा? यहाँ तो कोई वही नहीं है। हरियाणा में बनेगा कौन? केजरीवाल बन सकता है। केजरीवाल? अरे किसकी बात कर रहे हैं भैया? केजरीवाल की? अरे वो पहले दिल्ली बचा ले अपनी। अच्छा। भगवान कसम, अब की बार बलात्कार नहीं चमत्कार होने वाला है दिल्ली में। 100% अच्छा। चमत्कार ऐसा कि सुपड़ा साहब। किसका सुपड़ा किसका? अरे उसी डकैत का जो चोर अभी छूट करके आया है भाई साहब, अच्छा। ऐसे उसका आप स्वागत चोर कर रहे कह रहे हैं। हैं, जी। और क्या कहेंगे? पर वो तो ईमानदार बता रहे हैं। क्या विराट कोहली हम उसको कहने जाएंगे क्या कि गोल्ड मेडल लेकर के आया, हम उसका स्वागत करने जाएंगे? यही स्वागत करेंगे, हम नहीं करेंगे। आपकी बात सही है। और दिल्ली में जमानत बचा ले वही बढ़िया है, दिल्ली की वही पब्लिक है जो साथों साथ दी है। अच्छा, कहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हमेशा विपक्षियों को जहाँ सरकार नहीं बनती है जेल में डालने हाँ, केजरीवाल जी जहाँ, अभी बड़े भाई ने हमारे ये कहा कि वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, रहने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। इसके पहले अभी 24 का जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का, ये हरियाणा में ही जहाँ भी अपने चमचे लड़ाए थे ना, जमानत नहीं बचा पाए इनसे, ये तो भी जवाब ले लो। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनने का कहाँ से आप सपना देख रहे हो? अरे भाई जो खड़ा होगा तो सपना देखेगा ही, वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। मैं तो ये कह रहा हूँ सपना देख रहा है। क्या लगता है इस्तीफे के बाद ये? हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बन जाएगा, वो अपना सपना देख रहा है भी हरियाणा में मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। दिल्ली में तो वैसे ही कोई कुछ काम करने देता नहीं है। बिल्कुल, तो सपना पूरा हो पाएगा? कह रहे सपना देख रहे हैं। आज तक अगर सबके सपने ही पूरे होते तो मैं भी रोज सवेरे सवेरे यही सपना देता हूँ कि राहुल गांधी की तरह ऑटो मेरे आगे होगा, मैं BMW में घूमूंगा। अच्छा। मैं भी ऐसे सपना देखता हूँ। आज केजरीवाल जी भी सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले कि जनता मूर्ख नहीं रही, इनकी परिभाषा समझ चुकी है। अच्छा। 14 में भी इन्होंने इस्तीफा दिया था, हाँ। केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था, फिर 15 में इनकी सरकार बनी थी। हाँ। तो ये इस्तीफा का ये ढोंग, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना हम छोड़ दे। पब्लिक अच्छी तरीके से इनको समझ चुकी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। आप कह रहे हैं तब भी दिया था और आज भी कह रहे हैं, ये ईमानदारी दिखा रहे हैं कि अपनी गद्दी पे लात मार के उन्हें जो गिल्ट रह गया है। केजरीवाल ने किसको लात नहीं मारा ये तो बताए। अरे अन्ना हजारी इनको बनाने वाला, अन्ना हजारी को लात मारा। अलका लांबा कांग्रेस में क्यों गई? चांदनी चौक की वो विधायक भी रह चुकी है, क्यों गई?
क्योंकि केजरीवाल ने उसको पीड़ित किया, मजबूर किया। जिसने जिसने रामलीला मैदान में धरना दे करके इसको आगे बढ़ाया, उसका ही इसने लात ही मारा है अभी तक। और क्या है पर जिस जनता ने इन्हें चुना, कह रहे उस जनता के लिए भला ही की है, चाहे वो बस यात्रा हो महिलाओं के लिए, चाहे पुरुषों के लिए एक के साथ एकदम सही बात है भैया, हमारे इससे भी सहमत होंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से है कि एक पे एक फ्री तो मैं बता ही दूंगा। पहले शुरुआत यहाँ से एक मोहल्ला क्लिनिक है जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि बड़ा विकास का काम किया केजरीवाल साहब ने। लोधी रोड दिल्ली की मानी जानी VIP एरिया है, बगल में मौसम भवन है, अच्छे अच्छे जस्टिस और सांसदों की कोठी भी है, यहाँ तक कि मायावती जी की भी कोठी वही है, केजरीवाल साहब के मेन राइट हैंड की भी कोठी वही है। वहाँ मोहल्ला क्लिनिक था और कम से कम हजारों के तादाद में स्कूल की जमीन है, कोर्ट में मामला है, झुग्गी है वहाँ। आधे से ज्यादा कौन है वहाँ? रोमिया। और उन्हीं रोमियो के इलाके में सुनो रोहिंग्या जो इनके वोटर हैं केजरीवाल साहब के, सपोर्टर वोटर दोनों, ये उन्होंने उनके लिए वहाँ पर इन्होंने खोला मोहल्ला क्लिनिक और मैंने उस पर लिख दिया मोहल्ला बाथरूम घर। क्यों? क्योंकि वहाँ दबा तो दबा छोड़ो, अरे वहाँ गत्ते का भी पता नहीं है कि कभी यहाँ कोई था, केवल इतना उस पे आधा अक्षर बचा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक। कहाँ गया मोहल्ला क्लिनिक? लाखों लोगों की जान बचाई है इस मोहल्ला क्लिनिक ने। अभी मैं आम समस्या होती थी तो लोग किराया मैं दूंगा और भाई साहब को भी ले चलो, ऑटो यहीं से करता हूँ और भी दिखाता हूँ। मैं कोई उसका अभी दिखाता हूँ कि मोहल्ला बाथरूम मैं कोई उनका वो होगा, कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं किसी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, भाई साहब किसी के कार्य मैं वोटर हूँ, मैं तो वोटर हूँ। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस की सरकार आए अब, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस की सरकार आए अब, क्योंकि कांग्रेस कुछ चेंज होगा, हमेशा एक ही को बनाते रहोगे। अरे मैं बताता, बड़े भैया ने हमारे बहुत बढ़िया कहा कि कांग्रेस सरकार आए। ये बात सही है कि दिल्ली का अगर विकास किसी ने किया है तो एक महिला होकर के शीला दीक्षित ने किया, हकीकत में बोलूंगा। लेकिन और उसी के स्कूल पर बनवाए हुए, उसी के शीला दीक्षित के जमाने का स्कूल बना हुआ, उस पर पेंट करा करके पूरा भुगतान कराने वाले केजरीवाल साहब हैं। आज इसीलिए तो डेवलपमेंट कराए, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जितना डेवलपमेंट हुआ है ना वो सारा शीला दीक्षित की सरकार में पास हो चुका था। हाँ, उसका पैसा आ चुका था, उसे केजरीवाल ने लगा के अपने नाम कर दिया। दिल्ली में जितना विकास केजरीवाल कर दिया और बाहर तिहाड़ से आने के बाद भी कहते लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। लंदन पेरिस दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप जिस जगह खड़े हो ना, ये चांदनी चौक है, दिल्ली का दिल, दिल्ली का दिल है ये। और यहाँ से लेके और फतेहपुरी तक आप देख लीजिए, यूरिन की बदबू से है महक रहा है ये दिल्ली का दिल। यूरिन की शौचालय भी कहते हैं मुफ्त से सबके लिए। मैं कह तो रहा हूँ, जब दिल्ली का दिल ही यूरिन की बदबू से इतना महक रहा है कि क्या कहने है, तो और क्या विकास होगा? चांदनी चौक से ज्यादा विकास नहीं हो सकता है, यहाँ से लेके वहाँ तक। इतने कूड़े में यही खड़े किया। 2 दिन पहले आप स्वयं आप मतलब आग से देख करके भी भूल जा रहे हो क्या? केजरीवाल का चाय वो कम पिया करो, थोड़ा हजम नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूँ आपको, आप ही इसी जगह पर कूड़े में खड़ी थी, आपको नहीं दिखाई दे रहा था? क्यों नहीं लोग काम कर रहे हैं? कूड़ा तो अभी भी पड़ा है और MCD कहते हैं केजरीवाल के हाथ में। अच्छा, कूड़े का पहाड़, अरे रुको यार, कूड़े का पहाड़ मैं ही अपने सर पे लेके घूम रहा था क्या? कि MCD में आऊंगा तो कूड़े का पहाड़ खत्म कर दूंगा। जाके देखो एक की जगह पर डबल हो गया, क्योंकि एक के पे जो आपने पूछा था मैं भूल गया था, उसको अब याद आ गया, एक पे एक फ्री। मैं तो कहता हूँ कि जो ये कर रहे हैं ना, एक पर एक फ्री। दूसरी चीज फ्री किया इन्होंने, या तो लालू यादव ने चारे को खाया था या तो ये जनता का अधिकार ही खा गए। इन्होंने बस फ्री किया, किसी बीजेपी के नेता ने नहीं बोलने गया, किसी को एक को नाम बता दें, किसी ने नहीं बोला। पानी फ्री किया, किसी बीजेपी वालों ने नहीं बोला। बिजली फ्री किया, किसी बीजेपी वालों ने नहीं फोन किया, किसी नेता ने नहीं बोला, ना मैंने खुद बोला था।